अपराध हार गया, जनता का विकास जीत गया। एनडीए की सुनामी में मोतिहारी सीट जो सबसे हॉट सीट बनी हुई थी, वहां पर राधा मोहन सिंह का जादू चल गया और अंततः जो देवा गुप्ता ने जिस तरह का माहौल मोतिहारी में बनाने की कोशिश की थी, जिस तरह से लोगों के ऊपर दबाव था, उस दबाव को तोड़ने में एनडीए सफल रहा। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं और इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर मोतिहारी में पूरा गेम कैसे पलट गया। आपको बताएं कि मोतिहारी से बीजेपी के उम्मीदवार प्रमोद कुमार 1,06,080 वोट लाकर 13,563 मतों से चुनाव जीत गए। उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे देवा गुप्ता, उनको मिले आरजेडी के उम्मीदवार थे 92,517 वोट। अब देखिए, देवा गुप्ता जो हैं शुरू से चर्चा में थे। जैसे ही चुनावों की घोषणा हुई और देवा गुप्ता को आरजेडी का सिंबल मिला, उनके घर पर छापा पड़ा और कई सारे दुर्दांत अपराधी पकड़े गए। देवा गुप्ता का जो खौफ मोतिहारी शहर में फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उस कोशिश को नाकाम करने में जिसने बड़ी भूमिका निभाई, उस चेहरे का नाम है राधा मोहन सिंह। मोतिहारी की राजनीति में ही नहीं, बिहार के पॉलिटिक्स में एक अलग तरीके के साफ सुथरे और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के कारण जाने जाने वाले राधा मोहन सिंह बिहार में एक बड़े चेहरे के रूप में स्थापित हैं। हालांकि चुनावों के वक्त उनकी तबीयत खराब थी, बावजूद इसके राधा मोहन सिंह ने जो रणनीति रची, जो मोतिहारी के लोगों को भरोसा दिलाया, जो मोतिहारी के लोगों को क्राइम से मुक्ति दिलाने का वादा किया, देवा गुप्ता के बढ़ते प्रभाव और महागठबंधन के नेताओं के द्वारा चुनाव के घोषणा के साथ ही देवा गुप्ता के जीत की घोषणा पर अंकुश लगा दिया और अंततः राधा मोहन सिंह की रणनीति काम कर गई और प्रमोद कुमार मोतिहारी से 13,563 मतों से चुनाव जीतने में सफल रहे। जैसे ही मोतिहारी का परिणाम आया, जश्न का माहौल हो गया। उसके पहले जिस तरह से मोतिहारी में एक वातावरण बनाया गया था, साफ लग रहा था कि देवा गुप्ता जो हैं अपने बाहुबल के बल पर इस बार मोतिहारी से लालटेन जला सकते हैं। पर कहते हैं ना कि जो पुराना चावल होता है वही पंथ बनता है। राधा मोहन सिंह का प्रभाव पूरे चंपारण के इलाके में है। एक ऐसे बड़े राजपूत चेहरे जिनके दामन पर आज तक एक दाग तक नहीं रहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे, भाजपा में कई प्रमुख पदों पर रहे और पार्टी को सर्वोपरि मानते हुए संगठन में भी लंबा अनुभव रखने वाले राधा मोहन सिंह ने प्रमोद कुमार के लिए एक ऐसी साफ सुथरी जनादेश वाली रणनीति बनाई कि देवा गुप्ता का खौफ मोतिहारी में 13,563 मतों से हार गया और इसका प्रभाव चंपारण के आसपास के तमाम सीटों पर पड़ा और एनडीए ने प्रचंड प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में सबकी निगाहें मोतिहारी सीट पर लगी हुई थी। देवा गुप्ता के यहाँ चुनाव की प्रक्रिया के दौरान ही छापेमारी होती है और कई सारे हिस्ट्री सीटर दुर्दांत अपराधी पकड़े जाते हैं। इसके बाद एक बड़ा मैसेज गया कि देवा गुप्ता और उनकी टीम किसी भी कीमत पर इस बार मोतिहारी से अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। जो भी नेता देवा गुप्ता के प्रचार के लिए गए, उनके बोली में जो अहंकार था, जो जनता के प्रति कम और अपने देवा गुप्ता के लिए ज्यादा था, और यही कारण रहा कि देवा गुप्ता एक अलग ही दुनिया में फंसे रहे और प्रमोद कुमार पर नजरें टिकाए बैठे रहे। लेकिन राधा मोहन सिंह तबीयत खराब होने के बावजूद मोतिहारी को अपराध से मुक्त कराने का जो वादा किया था, उस पॉलिसी पर आगे बढ़ते गए और उनकी टीम ने ऐसा काम किया कि यहां भाजपा ने आरजेडी को 13,563 मतों से मात दे दी। मोतिहारी में जश्न का माहौल है और हर जुबान पर बस एक ही चर्चा है कि जीते तो प्रमोद कुमार हैं, पर इस जीत के नायक हैं राधा मोहन सिंह। बाकी आप इस पूरे प्रसंग पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।